एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, आपके प्रेम और मेरे प्रेम में क्या अंतर है। तभी भगवान ने कहा कि यदि कोई पक्षी आसमान में स्वच्छंद उड़ रहा है तो वह मेरा प्रेम है, और यदि उसी पक्षी को आपने पिंजड़े में बंद कर रखा है तो ये तुम्हारा प्रेम है। मेरे और तुम्हारे प्रेम में यही सच्चा फर्क है। ये कलयुग है जनाब, इसे चतुर युग भी कहते हैं। इसलिए ये विचार दिल से निकाल ही देना कि बिना स्वार्थ के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। रिश्ता तभी तक है जब तक उसका स्वार्थ है। स्वार्थ खत्म तो रिश्ता भी खत्म। ऐसे लोगों से सदैव जीवन में बच के ही रहना चाहिए। जीवन में आप सदैव ही औरों से मीठा बोलिए। सारा संसार आपको मित्र जैसा लगेगा। सब आपकी सहायता को ही तत्पर रहेंगे, आपकी सारी बातें आसानी से सुनेंगे और सब के सब आपके पास बैठना पसंद करेंगे। यही तो मीठे बोल का परिणाम है। सूर्योदय, सूर्यास्त, दिन और रात हमें ये बताते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए जीवन के इस यात्रा का भरपूर आनंद उठाएं, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। हवाई जहाज, पानी जहाज, ट्रेन या बस में आप जब बेफिक्र होकर सवारी करते हैं, जबकि आप इन्हें चलाने वाले को जानते भी नहीं, फिर जिंदगी में आप बेफिक्र होकर क्यों नहीं रह सकते, जबकि आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी को चलाने वाला एकमात्र ईश्वर ही तो है। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में चालाक है। कलयुग के इस दौर में किसी को भी इस शरीफ समझने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना पछताना पड़ सकता है। जिनके मन में सदैव दूसरे का हित और भला करने की अभिलाषा रहती है, अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में विजय ही विजय होती है। सरल रहें, सुखी रहें। रिश्ता बारिश की तरह नहीं होना चाहिए जो बरस कर खत्म हो जाए। रिश्ता तो हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश रहकर भी सदैव आपके आसपास ही रहे, जीवन भर आपके सारे सुख दुख में साथ निभाए। यही सच्चा रिश्ता होता है। जो व्यक्ति बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लगे, उससे ज्यादा मतलबी इंसान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। सदैव ही ऐसे लोगों से बचकर ही रहें। ये कलयुग है जनाब, इसे चतुर युग भी कहते हैं। इसलिए ये विचार दिल से निकाल ही देना कि बिना स्वार्थ के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। रिश्ता तभी तक है जब तक उसका स्वार्थ है। स्वार्थ खत्म तो रिश्ता भी खत्म। ऐसे लोगों से सदैव जीवन में बच के ही रहना चाहिए। जीवन में आप सदैव ही औरों से मीठा बोलिए। सारा संसार आपको मित्र जैसा लगेगा। सब आपकी सहायता को ही तत्पर रहेंगे, आपकी सारी बातें आसानी से सुनेंगे और सब के सब आपके पास बैठना पसंद करेंगे। यही तो मीठे बोल का परिणाम है। आयुर्वेद के अनुसार कंटोला या खेकसी एक संपूर्ण पौष्टिक सब्जी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट फाइटोकेमिकल्स पाया जाता है जो मांस से 50 गुना अधिक प्रोटीनस होता है। यह एक प्रकार का एंटी एलर्जिक है। इसके सेवन से किडनी स्टोन, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी बीमारी से भी निजात मिलता है। यह वजन कम करने में भी बेहद सहायक सिद्ध हुआ है। इसका सेवन करें और स्वस्थ रहें। सूर्योदय, सूर्यास्त, दिन और रात हमें ये बताते हैं कि
जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए जीवन के इस यात्रा का भरपूर आनंद उठाएं, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। हवाई जहाज, पानी जहाज, ट्रेन या बस में आप जब बेफिक्र होकर सवारी करते हैं, जबकि आप इन्हें चलाने वाले को जानते भी नहीं, फिर जिंदगी में आप बेफिक्र होकर क्यों नहीं रह सकते, जबकि आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी को चलाने वाला एकमात्र ईश्वर ही तो है। महामहिम राष्ट्रपति की शपथ का एक वाक्य, मैं अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। इन 3 शब्दों का अर्थ जानिए। परिरक्षण अर्थात हर तरह से रक्षा करना, संरक्षण अर्थात देख रेख व निगरानी करना, तथा प्रतिरक्षण अर्थात शत्रुओं और रोगों से देश की रक्षा करना। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, आपके प्रेम और मेरे प्रेम में क्या अंतर है? तभी भगवान ने कहा कि यदि कोई पक्षी आसमान में स्वच्छंद उड़ रहा है तो वह मेरा प्रेम है, और यदि उसी पक्षी को आपने पिंजड़े में बंद कर रखा है तो ये तुम्हारा प्रेम है। महामहिम के शपथ के 3 शब्द, मैं अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। परिरक्षण अर्थात हर तरह से रक्षा, संरक्षण अर्थात देखरेख व निगरानी, तथा प्रतिरक्षण अर्थात शत्रुओं और रोगों से देश की रक्षा। I am Amod Shrivastava. Feel very proud to be a part of this नाटक जब शहर हमारा सोता है, written by great artist Shri Piyush Mishra ji and directed by Shri Sharad Shrivastava. So please come today at 5 p.m. in Padma Shri Govind Nirmalkar Auditorium, Rajnathgaon. Please. कोई भी विचार किसी के अंतर्मन को छुए, इसके लिए बेहद जरूरी है कि वह विचार किसी के अंतर्मन से ही जन्मा हो और हर तरह के स्वार्थ से परे हो। उसमें सहजता के साथ तटस्थता, विनम्रता और एक निहायत अपनेपन का भाव होना चाहिए।